अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काबिल एहतराम सामईन किराम, मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गान, माओ बहनों, अज़ीज़ बच्चों, तरबियत औलाद के ताल्लुक़ से आपके सामने सुनन अबी दाऊद से एक हदीस पेश करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सुनेंगे और सुनने के बाद इसे अमली जामा ज़रूर पहनाएंगे। अल्लाह ताला हमको और आपको, तमाम लोगों को इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रावी हदीस अब्दुल्ला बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। वो बयान फ़रमाते हैं, कहते हैं कि दाअतनी उम्मी यौमन व रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाइदुन फ़ी बैतिना फ़क़ालत हा तआल उतीका फ़क़ाल लहा रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमा अरती अन तुअतीही क़ालत उतीही तमरन फ़क़ाल लहा रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमा इन्नकी लौ लम तुअतीही शैयन कुतिबत अलैका कदिबा। ये रिवायत सुनन अबी दाऊद की है। इसका नंबर है 4991। इसका तर्जमा सुने। अब्दुल्ला बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक दिन मेरी वालदा ने मुझे बुलाया, इधर आओ, मैं तुम्हें चीज़ दूंगी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मेरे घर में तशरीफ़ फरमा थे। आपने मेरी वालदा से मालूम किया, दरियाफ़्त किया, तुम उसे क्या देना चाहती हो। मेरी वालदा ने बताया कि मैं उसे खजूर देना चाहती हूँ। फिर उसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी माँ से कहा, अगर तुम उसे कुछ ना देती तो तुम पर एक झूठ लिख दिया जाता। ये हदीस का तर्जमा है। ये हदीस बयान करने का मकसद ये है कि हम कभी कभी अपने बच्चे को बुराइयों पे टोकते हैं, यानी उन चीज़ की तरबियत के लिए उसके गलत हरकतों पे, नाजायज़ जुमलों पे हम उसे टोकते हैं, डांटते हैं और कभी कभी उसे मार भी लगा देते हैं। यहाँ आप देखें कि जब वो गलत कोई हरकत करता है, ज़ुबान गंदी चलाता है या इसी तरीके से किसी गलत हरकतों में पड़ करके वो ज़िद और बहस करता है, वो बच्चा होता है, तो हम गुस्सा होकर उसे समझाते हैं, डांटते हैं, डपटते हैं, मारते भी हैं। यहाँ उससे हट करके तरबियत का एक पहलू यहाँ नज़रिया आ रहा है कि बग़ैर बोले, बग़ैर कहे, बग़ैर कुछ कहे बच्चे की तरबियत होती है। यानी जब बच्चे को आप बुलाएं कि आइए ये फ़लाँ काम कर दीजिए, मैं आपको दूंगा या मैं आपको कुछ दूंगी, माँ बोले, और वो बच्चा जब आपके पास लालच में आ जाए, यानी आप कहें कि बेटा आ ये काम कर दे, मैं आपको 5 रुपया दूंगा, या माँ कहे मैं 5 रुपया दूंगी, तो बच्चा लालच में 5 रुपये के आ जाए और फिर आप काम करा लें और उस बच्चे को आप ना दें, तो ये झूठ है। प्लस ये कि अनजाने में बच्चे के जहन में हमने ये चीज़ डाल दी कि झूठ बोलना सही है और इतने हद तक के झूठ चल सकता है। बच्चे ने हमारी हरकतों से, यानी वालिदैन की हरकतों से, या घर के अंदर जो अफराद रहते हैं या ददियान नलिहाल की जो रिश्तेदारियां होती हैं, अइज़ा अक़रबा होते हैं, उनकी तरफ से, किसी की तरफ से अगर इस तरह की हरकतें होती हैं तो बच्चा एक तरह से महसूस करता है कि गोया कि इतनी छूट है, तभी तो अम्मी ने, अब्बू ने, या दादा ने, दादी ने, या नाना नानी ने, या और चचा ताऊ ख़ानदान के जो रिश्तेदार होते हैं, उन लोगों ने बुलाया, काम कराया और नहीं दिया। तो नहीं दिया, बच्चा मायूस तो होता है और मुस्कुरा करके रह जाता है, कुछ कहता नहीं है। लेकिन उसका मुस्कुराना गोया कि हम देखने के बाद में समझ नहीं पाते हैं, ये उसका मुस्कुराना मायूसी है और हमारी तरफ से उसको अनजाने में एक पैगाम है और गलत तरबियत उसकी है कि हाँ, झूठ की गुंजाइश है। लिहाजा इस हदीस के सुनने के बाद में हम लोगों को चाहिए कि हम लोग अपने बच्चों के साथ जब किसी चीज़ का वादा करें, जायज़ चीज़ का अपनी ताकत के मुताबिक देने का जब वादा करें,
तो उसको पूरा करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बच्चे को बहला दें, कहें अरे हमने तो तुम्हें ऐसे बुलाने के लिए या ये काम कराने के लिए ऐसे ऐसे किया था। आज हमारे यहाँ एक ट्रेड बन चुका है कि सच बोलना, झूठ बोलना का ताल्लुक बुलूगत के बाद बड़े बड़े लोगों से है। नहीं, ऐसा नहीं है, इसका ताल्लुक बच्चों से भी है। बल्कि हमारे सल्फ़े स्वालिहीन तो यहाँ तक के लिखते हैं कि जानवरों तक के साथ अगर हम ऐसी हरकत करते हैं तो वो भी झूठ है। और बसा औक़ात आप देखें गांव वगैरह में या जो जानवर पालते हैं, जानवर बिदकता है, भागता है तो उसे अपना दामन फैला करके बुलाने की कोशिश करते हैं, दामन में कुछ नहीं होता है और जानवर को बुला लेते हैं, ये भी झूठ है। यानी इससे भी बचना चाहिए। अब चे जाए कि हमारा अपना बेटा हो, हमारी अपनी औलाद हो, उसके साथ इस तरह की हम हरकत करें। तो बहरहाल तरबियत औलाद के ताल्लुक से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस बहुत माना रखती है। हमारे घरों में इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं और हम लोग कहते रहते हैं हमारा ही बच्चा तो है, क्या हुआ, काम नहीं कर रहा था, हमने इसे काम करा लिया। बहरहाल हमको इन हरकतों से बाज रहना चाहिए, वरना बच्चे की तरबियत पे घर के लोगों के घर के जो लोग हैं, अफराद हैं, उनके बातचीत का, खाने पीने का, रहने सहने का, बोलने का, चलने फिरने का, सोने का, तमाम चीज़ों का असर बहुत गहरा होता है और यहीं से बच्चे की तरबियत शुरू होती है। बच्चे का मदरसा पहला अपना घर होता है। लिहाजा हमको और आपको इस हदीस को सुनने के बाद में बच्चों के साथ ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमको आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस की रोशनी में अपने बच्चों की तरबियत की तौफीक अता फ़रमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे बच्चों को नेक और स्वाले बना दे और दीन का सिपाही बना दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।